खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया। अलविदा अतहर मतीन, अलविदा। अतहर मतीन अब हम में नहीं रहे, मगर वो हमेशा हमारी यादों और दुआओं में ज़िंदा रहेंगे। समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को कराची के यासीनाबाद कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, समा के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी, MQM पाकिस्तान के आमिर खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। पाकीज़ा रूह, नेक सीरत, शहीद अतहर मतीन सफरे आखिरत पर रवाना। जो दूसरों को सहारा फराहम किया करता था, आज उसको कंधों पर उठाकर आखिरी आरामगाह लाया गया। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा उदास, आंखों में आंसू लिए समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अतहर मतीन की नमाज जनाजा मस्जिद अल सिद्दीक क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फारूक सत्तार, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम, पाक सरजमीन पार्टी के अरशद नदीम वोहरा, दीगर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल जब मैयत भाई के घर लाई गई तो लोग एक दूसरे के गले लगकर शहीद का पुरसा देते रहे। अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज एक शहरी को डाकुओं के हाथों लुटने से बचाते हुए शहीद हुए थे। दुआ है अल्लाह ताला अतहर मतीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। कराची में क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। गैर मकामी पुलिस और गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। MQM के रहनुमा आमिर खान की तनकीद। वसीम अख्तर कहते हैं कराची पर डाकुओं का कब्जा है, शहरी मज़ाहिमत ना करें, डाकू जो मांगते हैं दे दें। डॉक्टर फारूक सत्तार ने 72 घंटों में कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस अतहर मतीन के कत्ल का नोटिस लें। कराची में गैर मुकामी पुलिस और गैर मुकामी मुजरिमों का गठजोड़ नामंजूर। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत कराची से इंतकाम ले रही है। शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, ना लोगों की जानो माल महफूज है, ना इज्जत व आबरू। हर रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी रियासत को फैसला करना होगा कि ये बदउन्वान हुकूमत सूबे को तबाह कर कर बिल आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है।
फारूक सत्तार ने शहीद अतहर मतीन के कातिल 72 घंटे में गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। 72 घंटे के अंदर अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया और जो एहतजाज सहाफती बरादरी और अहले खाना और तारिक मतीन और उनके अहले खाना करने जा रहे हैं, हम उनके साथ होंगे, दिन रात उनके साथ होंगे। जहां वो धरना देंगे हम उनके साथ बैठेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने दावा किया कि सिंध हुकूमत में कराची पर डाकुओं का कब्जा हो चुका। मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि साजिश के तहत कराची के हालात फिर से खराब किए जा रहे हैं। रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली अजीज का कहना था, ऐसा लगता है कि कराची में जंगल का कानून नाफिज है। सिंध हुकूमत को अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए एक मरतबा फिर दावा किया है कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। निराला जवाब भी गढ़ दिया, बोले कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं आपको ये बता दूं कि हम 3 और 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो मुलव्वस हैं उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे जल्द। लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बाकी सूबों के भी। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है। ये हुकूमत का सबसे अवलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। हम जान बचाने वाले लोग हैं, जान लेने वाले नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन की समा से गुफ्तगू, कहा इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। जिस थाने की हुदूद में वाक़या पेश आया वहाँ पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम अतहर को सुपुर्द खाक करने के बाद स्वयं के बाद जाएंगे इस मुताल्लिक़ा थाने के बाहर और हम पुरअमन धरना देंगे और हम वहाँ इंसाफ मांगेंगे। ये इंसाफ हमारा, इस शहर के लोगों का हमारा हक़ है और ये इस हुकूमत का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ है। ये हक़ और फ़र्ज़ का एक सीधा फ़लसफ़ा है जिस पर इस रियासत को अमल करना है। ये हमारा हक़ है और ये इस हुकूमत का, इस रियासत का फ़र्ज़ है और हम वहाँ पुरअमन इंसाफ मांगने जाएंगे। मैंने कल शदीद कर्ब की कैफियत में कुछ बातें की थी, इसलिए मैं दोबारा इन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि हम इंतहाई पुरअमन अंदाज में, मेरा भाई लुटेरों से टकराया था, मेरा भाई जान बचाने वाला था, हम जान बचाने वाले हैं, हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। इस शहर के लोग आग बुझाने वाले हैं, आग लगाने वाले नहीं हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। मेरे बाबा का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? शहीद अतहर मतीन की बेटी बाबा की जुदाई पर गम से निढाल है। वज़ीर आला सिंध साहब, आईजी साहब, शहर कायद शहर बेईमान बन गया है। क्या आपके पास शहीद की बेटी के इस सवाल का जवाब है? मेरे पापा तो मुझे सिर्फ स्कूल छोड़ने गए थे, मैं घर आई तो वो नहीं थे। मेरे पापा का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? ये बच्ची मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुक्मरानों से अपने सवाल का जवाब मांगती है। उमर ने फरमाया था कि जिस कत्ल का कातिल ना मिले उसकी गुनाहगार, उसका जिम्मेवार हुक्मरान वक्त है और हम सब हुक्मरान वक्त में आते हैं। इस शहर में ढूंढने से भी कातिल नहीं मिलता तो अब कातिल किसे समझा जाए? ये हुकूमत का सबसे अवलीन फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अमन व अमान आपकी जिम्मेदारी है तो अमन कब कायम होगा? कब तक इस शहर के घर मातम कदा बने रहेंगे? कब तक इस शहर के बच्चे यही सवाल करते रहेंगे? मेरे बाबा का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? उन्हें क्यों मारा?
सूबाई वजीर सईद गनी ने अतहर मतीन की शहादत को बड़ा नुकसान करार दे दिया। शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ कातिल नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। सईद गनी ने इतराफ़ किया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम है और ये बेकाबू होता जा रहा है। किस्मती की बात है कि वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं और उसके अंदर पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातर ख्वाह कमी नहीं आई। लेकिन ये जो बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें अतहर मतीन साहब की जान गई है और बहुत बड़ा नुकसान ज़ाहिर है फैमिली का भी है, हमारी बरादरी का भी, साथी बरादरी का भी है, लेकिन पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके ज़रिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा मनशियात इस्तेमाल करने वालों की वजह से हुआ है। स्ट्रीट क्राइम में नशा करने वाले लोग मुलव्विस हैं। हमने 12,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, ज़्यादातर जमानत पर बाहर हैं। ये लोग हमारे रडार पर हैं। हमने इस तरह के रॉबर्स को जो मुख्तलिफ रॉबरी के केसेस में पकड़े गए, स्ट्रीट क्राइम के केसेस में पकड़े गए, वो 12,211 बने हैं जिनको हमने चालान किया। उसमें से तकरीबन 3,700 बने अभी जेल में पड़े हुए हैं और रिमेनिंग जो है ना वो बाहर या जमानत पे आ गए या उनके केसेस में उनकी अकुटल हो गई। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई वो जो 7,800 बने हैं वो क्या कर रहे हैं, आया स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, जो एक्टिव है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैं गवर्नमेंट को ये प्रपोजल देना चाह रहा हूँ जो काफ़ी दिनों से मतलब इसको मैं कंप्लीट कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सा इसको और एम्फेटिकली जाऊँगा कि जो हमारे ड्रग यूज़ करने वाले लोग हैं जिनका सर्वाइवली मतलब क्राइम करके है, जिसकी वजह से हमारा जो डे टू डे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, वो जब तक उनका इलाज है, जब तक उनको हम कंटेन नहीं करेंगे तब तक ये स्ट्रीट क्राइम जो ओवर 50% उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये कम नहीं होगा। कराची में समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ जुड़वां शहरों के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने के साथ साथ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक भी शुरू की जाएगी। शुरका का कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पैसों का नशा और नशे का नुकसान। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जेम्स फॉकनर ने इजाफी रकम का मुतालबा किया, ना मिलने पर नशे में धुत होकर होटल में गुलगपाड़ा किया, हेलमेट मारकर फानूस तोड़ डाला, PCB पर इल्जामात भी लगाए। PCB ने फॉकनर के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फॉकनर PSL क्यों छोड़कर गए, समा ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। मजीद तफसीलात कादिर खाजा की रिपोर्ट में। पैसों की लालच में खेलते खिलवाड़, जेम्स फॉकनर PSL छोड़कर क्यों गए, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नशे की हालत में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सुबह होटल में शोर शराबा किया, कमरे में तोड़फोड़ की, बैट और हेलमेट मारकर होटल का फानूस और लाइट्स भी तोड़ डाली। PCB से इजाफी रकम का मुतालबा किया, रकम न मिलने पर वतन वापस जाकर मनफी प्रोपेगेंडे की धमकी भी दी। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम से भी बदतमीजी की। वतन वापसी के लिए उड़ान भरते ही सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। ट्वीट करके सारा मलबा PCB पर डालने की कोशिश की। तर्जुमान PCB के मुताबिक जेम्स फॉकनर ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए। मामले पर जल्द तफसीली बयान जारी किया जाएगा। तो फॉकनर ने तो इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। PCB और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉकनर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। जेम्स फॉकनर को आइंदा PSL ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, PCB की जानिब से ये कहा गया है और फ्रेंचाइज ने भी इत्तेफाक किया है। जेम्स फॉकनर ने पैसों की लालच में PSL को बदनाम करने की कोशिश की है। PCB का भी ये मौक़िफ़ सामने आ गया है। जेम्स फॉकनर अभी तो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर इल्ज़ामात जो उनकी जानिब से लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है जो इल्ज़ामात जेम्स फॉकनर की जानिब से लगाए गए हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि आइंदा इस खिलाड़ी को PSL के ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पैसों की लालच में PSL को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जेम्स फॉकनर।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमती वज़रा के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों की। हुकूमत ने वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी के कानून को खत्म करने का फैसला कर लिया है। विफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन ने मुजव्वजा ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट में मुखालिफत और अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। विफाकी काबीना ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को हुकूमत दोस्त बनाने का फैसला कर लिया। वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस आइंदा इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के कानून तब्दील करने के लिए ऑर्डिनेंस को ओके कर दिया गया। कोई सरकारी मशीनरी ना इस्तेमाल होगी, ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराह हैं वो जा सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने मुजव्वजा ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इसे तब्दीली सरकार का जाती फायदे के लिए इकदाम तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। रूलिंग पार्टी की तरफ से ये आना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, कि आप क्यों ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाएंगे, लीगल जो पहलू है उसके हिसाब से उसको चैलेंज करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन को इन्फ्लुएंस न कर सके। वो जब वो ले करेंगे तो सेनेट में हम इसकी डिसअप्रूवल जो है हम मोशन मूव करेंगे उसके लिए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और कई सूबाई वज़रा पर इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर जुर्माने किए और नाअहल करार देने की वार्निंग भी दी थी। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन के पर काटने के लिए ला रही है। और तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से राबते तेज करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान सबसे पहले कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज भादराबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा भादराबाद मार्च में मुतवक्के है। इस्लामाबाद से देखिए टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निबड़ने का प्लान बना लिया। इत्तेहादी जमातों से उनके घर जाकर मिलेंगे, गिले शिकवे भी दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म अपनी पेश की मुहिम का आगाज कराची में MQM पाकिस्तान भादराबाद मरकज से करेंगे। उन्होंने ये फैसला वफाकी वज़रा फ़रोग़ नसीम और अमीनुल हक से हालिया मुलाकात में किया। इमरान खान का दौरा भादराबाद मार्च के आगाज में होने का इम्कान है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और अली जैदी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा भादराबाद में कराची के मसाइल और तरक्याती मंसूबे वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के देरीना मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म के दौरा कराची से पहले MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी मुतालिबात की फहरिस्त तैयार करेगी। इमरान खान आइंदा दिनों में दीगर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। विफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली खबरों और नफरत अंगेज मवाद रोकने के लिए पैका एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। जाली खबर देने पर कैद की सजा बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी से। टिक्का, बताइए मुजव्वजा ऑर्डिनेंस की मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए हुकूमत ने कानून में तरमीम करने का फैसला किया है और ख़ास तौर पर जाली यानी फेक न्यूज़ की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने इकदाम उठाया है। इस हवाले से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जो है उसकी शिक 20 में तरमीम करने का फैसला किया है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी है और आइंदा हफ्ते ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाएगा। इस हवाले से जाली खबरों पर जो सजा है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की जा रही है। इसके साथ साथ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जो है होंगे और इसकी जमानत भी नहीं हो सकेगी। 10 लाख तक जुर्माना की सजा जो है वो भी इसमें तजवीज़ की गई है और यकीनन सोशल मीडिया पर ये लागू होगा। और इसके साथ साथ जाली खबर की शिकायत अब कोई भी शहरी कर सकेगा, ना सिर्फ वो जिसके खिलाफ जाली खबर है या उनकी मनगढ़ंत कोई खबर है। इसके साथ साथ कोई भी शहरी जो समझेगा कि ये खबर जो है वो गलत है वो शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसके साथ साथ सरकारी इदारों, खासतौर पे रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, इसके साथ साथ अहम कौमी हीरोज और कौमी शख्सियात के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद और जाली खबरें जो हैं उस पर ये कार्रवाई हो सकेगी। इस हवाले से हमारी बात हुई मुख्तलिफ ज़राए से और यकीनन 6 माह के अंदर ये ट्रायल भी इसका मुकम्मल करना होगा। जो लोअर कोर्ट्स हैं, खासतौर पे FI और दीगर कोर्ट, इनको 6 माह के अंदर ये समाअत मुकम्मल करना होगी और अगर 6 माह के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, समाअत मुकम्मल नहीं होता तो हाई कोर्ट जो है उसको मतहत अदालत का जज जो है वो जवाबदेह होगा। इस हवाले से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं। आइंदा हफ्ते से ये ऑर्डिनेंस आ रहा है
और यकीनन अब जाली खबरों की रोकथाम के लिए और नफरत अंगेज मवाद और मनगढ़ंत जो खबरें हैं उसकी रोकथाम करने के लिए इक़दाम ये मददगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया टिक्का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि अवाम को नाअहल टोले से निजात चाहिए तो घरों से निकले। तहरीक अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद हैं। PTI के अरकान असम्बली भी राब्ते कर रहे हैं। किसी अंपायर को मुल्की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मियाँ शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की मुलाकात से मुताल्लिक़ समा के सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारी ये अपील है, हमारे एहतजाज में भी लोग शामिल हो, लॉन्ग मार्च में भी आवाम निकलें। इन लोगों की जिंदगी जो है इसने मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दी है। अगर वो लोग बाहर निकलेंगे, खुदा की कसम एक दिन में फैसला हो जाए। शहजाद अकबर जैसे लोग ये पता नहीं कहां कहां से जो है वो तलाश करके ले आए। नोटों से भरे ब्रीफ केस जो है वो लंदन की सड़कों पे वसूल करता रहा है ना, उसकी फुटेज और उसकी एविडेंस जो है वो पूरी मौजूद है। कोई इशारा ना हो, कोई एम्पायर ना हो, सियासी जमातें सियासी तौर पे जो है वो मुकाबला भी करें और आईनी और कानूनी तरीके इस्तेमाल करें। अदम एतमाद की हमारी तहरीक है। जो बाशऊर बाज़मीर लोग हैं असम्बलियों में, सूबाई में भी और कौमी में भी, वो बरमला ये कह रहे हैं कि हमने आगे सियासत इसके साथ नहीं करनी, हमने इनके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, और इसलिए वो राब्ते कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ, यही बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं नून लीग हमें अगले इलेक्शन में टिकट दे, हम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में वोट देंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। सियालकोट में कारकुनान से खिताब में कहा कि तमाम जमातों को मिलकर इस हुकूमत को घर भेजना होगा, आवाम को निजात दिलाना होगा। ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो राब्ता कर रहे हैं कि हमें अगले इलेक्शन का वादा कर दें, हम इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद में वोट डालें। आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। ये है क्वालिटी लोगों की जो इस वक्त इमरान खान के साथ। वो फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी कि इक़्तिदार में किसको कितना हिस्सा मिलता है। पहले आप लोगों की निजात जो है मकसूद होनी चाहिए। इस हुकूमत से तो जान छूट जाएगी, लेकिन इस बर्बादी को किस तरह समेटा जाएगा, किस तरह तामीर नौ की जाएगी, कहां से कहां पेट्रोल का रेट बढ़ा। ये कहते थे कि बिजली जब महंगी होती है हुक्मरान करप्ट होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं। ये अपने मुतालिक पेशन गोइयां कर रहा था उस वक्त कि मैं हुक्मरान बनूंगा तो मुझे ये कहना, मुझे याद कराना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर मुखालफिन को सियासी बोने करार दे दिया। फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज दिया। कहा हुकूमत को विफाक में कोई ख़तरा है, नहीं पंजाब में। यकीन जाहिर किया कि जहांगीर खान तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। ये मुंह और मसूर की दाल है। उनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा। जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता। हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब मेरा निकाल के वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और खुसूसन उन वजारतों में जहाँ पे अभी का पार्टी अहदे दिए गए। इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं। फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने। मरियम नवाज अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो गए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम मोहम्मद सरवर खान का कहना है कि अपोजिशन कहती है हुकूमत आज गई कि कल गई, वो तहरीके अदम एतमाद लाए, हम मुकाबला करेंगे। इत्तेहादी सीसा पिलाई दीवार की तरह हुकूमत के साथ हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि अपोजिशन की कोशिश है किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ एक पेज पर नहीं, मगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर हैं। आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे।
पहले भी अपोजिशन कहती चली आ रही है, हुकूमत आज गई, हुकूमत कल गई। अलाइज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हुकूमत के साथ खड़े हैं, फुली ऑन बोर्ड हैं। कोशिश क्रैक्स डालने की गई, लेकिन अलाइज ने भी मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया। अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, अपोजिशन की अपनी सफों में इंतशार है। सिर्फ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई हमारी डील हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए, लेकिन कोई डील ना होने को। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, पिंडी और इस्लामाबाद, अब कोई फासला नहीं, एक पेज पे है। पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर करें धरना, ये एक उनका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन उन्हें इन धरनों से भी कुछ हासिल नहीं होगा। चंद रोज मदरसों के बच्चे इस्लामाबाद की सैर कर लेंगे। मिलना मिलाना सियासी लोग मिलते मिलाते रहते हैं, कोई झंझलाहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और ये सब हमारे देखे हुए हैं और सब हमारे आजमाए हुए हैं। अब नेपरा आवाम पर बिजलियां नहीं गिरा सकेगा, यही काम हुकूमत खुद करेगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत के तयन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के लिए बिजली 6 रुपये 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अख्तियारात महदूद करने की ठान ली। पावर डिवीजन ने 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया। बिजली की कीमतों के तयन का अख्तियार अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। 2026 तक कैपेसिटी चार्जेस का 25% भी बिजली सार्फिन से वसूल करने का फैसला। नेपरा एक्ट में भी जरूरी तरामीम होंगी। हर 5 साल बाद यकसा टैरिफ को जारी रखने या खत्म करने के फैसले का जायजा लिया जाएगा। रवां साल के आखिर तक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तरमीम की जाएगी, जबकि माली साल 2023 के आगाज से के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस मरकजी सिस्टम ऑपरेटर के जेर इंतजाम हो जाएंगे। एनर्जी प्लान में कहा गया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन माहाना की बजाय शशमाही या सालाना बुनियाद पर होगा। बिजली सार्फिन एक और हाई वोल्ट झटके के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 6 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी। CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 28 फरवरी को नेपरा हेडक्वार्टर्स में होगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने औरत मार से रोकने से मुताल्लिक़ वज़ीर बराए मजहबी उमूर के ख़त की मुखालफत कर दिया है। कहा, जिसका जी चाहे हिजाब डे मनाए, जिसका दिल करे औरत मार्च निकाले। नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का एक पेज पर होना मुखालफिन को हजम नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आती कि किसी मार्च को रोकना उनका हक बनता है, ये जमहूरी हक है। आप मार्च निकालें या सॉलिडेरिटी शो करें। हर दूसरे दिन सियासी पार्टीज लॉन्ग मार्च कर रही हैं, उनको तो हम रोक नहीं रहे। पूरी दुनिया में खवातीन वो दिन को मनाती हैं, तो इधर क्यों ना मनाएं? लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर सक रहे कि बहुत अरसे के बाद सिविल मिलिट्री एक पेज पे, जो दुनिया में होना चाहिए। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ है हुकूमत के, तो सारी दुनिया में यही होता है। इधर पता नहीं ये अनोखी बात समझी जाती है, तो फिर बात आती है हाथ हट गया, हाथ आ गया। ये नॉनसेंस। हमारे ऑपोजिशन वाले दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी से मिलने, इधर उधर, एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर तरीके ढूंढते हैं। हैरानगी की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान जो खुद असेंबली में नहीं है, अब वो चाह रहे हैं बैकडोर से किसी तरह फिर वापस आ जाए। अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन दिया खान में हार चुके हैं, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी। के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।